पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्या करना चाहिए नहीं पता। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। और यदि आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में शामिल हुए। परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर के पास आपके लिए एक नई योजना है, एक बेहतर योजना है, इसलिए उसकी बाट जोएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 10 अध्याय। जैसे कि आप जानते हैं, हम बाइबल को पूरा बाइबल को पढ़ेंगे और हर दिन रोज सुबह थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यदि अभी तक पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है तो आप हमारे साथ में रोज सुबह की प्रार्थना में शामिल होकर पूरी बाइबल को पढ़ सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा मैं आपको घर में भी पढ़ने के लिए कहूंगा कि मैं एक छोटा वचन को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप लोग खुद घर में पढ़ें। यहां पर व्यवस्था विवरण की किताब उसका 10 अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं और उसका 10 और 11 पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि मैं तो पहले की नाई उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा। मूसा इस बात को कह रहा है कि मैं उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात तक ठहरा रहा। क्या लिखा है? ठहरा रहा। यानी कि वो क्यों वहां पर ठहरा रहा, क्या कर रहा था वो 40 दिन और 40 रात तक वहां पर लिखा है। और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुन ली। मीन्स वो वहां 40 दिन और 40 रात तक प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सम्मुख, उस पर्वत पर चढ़कर बिना कुछ खाए उपवास के साथ में था और प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से मांग रहा था कुछ बातों को। और लिखा है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यहां पर दो बातों को हम लोग देखते हैं, क्यों परमेश्वर ने सुना। पहली बात, वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, और दूसरी बात, वो वहां ठहरा रहा। ऐसा नहीं था कि वो एक दिन गया और दूसरे दिन ही वापस आ गया कि परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, वो नीचे आ गया। नहीं, वो 40 दिन और 40 रात तक वहां ठहरा रहा, रुका रहा, धीरज रखा उसने। और जब उसने धीरज रखा, जब वो ठहरा रहा, तब लिखा है कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली, मेरी प्रार्थना को सुन लिया। जो प्रार्थना मैं कर रहा था परमेश्वर से, उसको उसने सुन लिया। और आगे लिखा है, और तुझे नाश करने की मनसा को छोड़ दिया। जब इस्राएलियों ने पाप किया, तब परमेश्वर ने कहा मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा, और मूसा तुझसे मैं एक नई जाति उत्पन्न करूंगा, तेरी संतानों को मैं आशीष दूंगा और इन्हें सब मैं नष्ट कर दूंगा इस्राएलियों। इस बात को सुनकर मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया और उसने प्रार्थना किया इस्राएलियों के लिए कि प्रभु, ये तो तेरी प्रजा हैं, ये तो तेरे लोग हैं, ये तेरे चुने हुए लोग हैं, तू इन्हें नष्ट मत कर। और वो लगातार प्रार्थना करता रहा परमेश्वर के सम्मुख जाकर। और तब लिखा है कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली और उसने अपने विचार को बदल लिया, अपनी मनसा को बदल लिया। जो उसने विचार किया था कि मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा, उसे परमेश्वर ने बदल दिया। यानी कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी परिस्थितियां बदल जाती। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो आपकी परिस्थितियां बदल जाती हैं, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आज आप संघर्ष कर रहे हैं, आप आज दुखों में, निराशाओं में हैं, बीमारियों में हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं और वहां ठहरे रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। और लिखा है कि उसने अपने विचारों को बदल दिया। तुम्हारी हानि होने वाली थी, तुम इस धरती से नष्ट होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी मनसा को बदलकर तुम्हें सुरक्षित रख लिया, तुम्हें जीवित छोड़ दिया। लिखा है आगे 12 पद में, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब मूसा से परमेश्वर ने कहा कि उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर। उठ, अब यहां से जा, नीचे जा और इन लोगों की तू अगुवाई कर, जिन्हें परमेश्वर नष्ट करने पर था। उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर अब कह रहे हैं कि मूसा तो उन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर ले। अब परमेश्वर ने एक नया दरवाजा उनके लिए खोला है। एक तरीके से देखा जाए, जो नष्ट होने पर थे, परमेश्वर ने उन्हें जीवन दे दिया।
और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू जा और इनकी अगुवाई कर, इनको लेकर के जा और उस स्थान तक इन्हें पहुंचा जो देने का मैंने इन्हें वादा किया है, उस आशीषों के देश तक इन्हें पहुंचा। और ये सब कुछ कब संभव हुआ? परमेश्वर तो उन्हें नष्ट करने पर थे, वे वहीं नष्ट हो जाते, केवल मूसा आगे बढ़ता और उसकी संतानों को परमेश्वर आशीष देता। लेकिन जब मूसा ने प्रार्थना किया, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, जब वो वहां ठहरा रहा, तब परमेश्वर ने इन लोगों को जीवन दान दिया, तब परमेश्वर ने इन लोगों की परिस्थिति को बदल दिया, तब परमेश्वर ने इनके लिए दरवाजे खोल दिए। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना कर और मेरी उपस्थिति में बैठ। बाइबल कहती है कि उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा और आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। आपके हालातों को परमेश्वर बदल डालेगा। बस आपको क्या करना है? आपको उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में बैठना है और धीरज रखना है, वहां ठहरे रहना है उसकी उपस्थिति में। मीन्स आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं तुम्हें दूंगा। मांगो तो सही, मेरे करीब तो आओ, मुझसे पूछो तो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रार्थना करना शुरू करें। यदि आप प्रार्थना नहीं करना जानते, आपको नहीं पता प्रार्थना कैसे करना है, तो यह हमारी बुक है, प्रार्थना करने का सही तरीका। इसे पढ़िए और आप जानेंगे उन गूढ़ रहस्यों को जिनके द्वारा आप प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन में हर एक प्रार्थना का उत्तर को पाएंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रही हूँ। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरा गवाही ये है कि मैं 2-3 दिन से बहुत बीमार थी और मुझे शरीर में ताकत नहीं मिल रहा था, पूरा मेरे को कमज़ोरी लग रहा था और मैं कुछ जो भी खा रही थी मुझे उल्टी हो जा रहा था। और फिर मैंने अमृता सिस्टर जब प्रार्थना कर रही थी तो उन्होंने कहा जहाँ कहीं भी आपको तकलीफ़ है उस बीमारी की जगह में हाथ रखो। तो मैंने हाथ रखा, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मुझे कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही है। उसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी धन्यवाद देती हूँ और उनके पूरे मिनिस्ट्री को धन्यवाद देती हूँ। उनकी प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ ये सुंदर सी गवाही जो आपने सुनी है, आप उत्साहित हुए, आपका हृदय आनंद से भरा है, क्योंकि ये प्रभु का कार्य है और परमेश्वर ने जैसे इनके जीवन में काम किया, प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा रहे, तेरा नाम पवित्र है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तू प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरे गुणों के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे कैरेक्टर के लिए तेरा धन्यवाद पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें नाम लेकर बुलाया प्रभु, और आज की इस सुंदर सुबह में ये सुंदर फेलोशिप प्रभु तूने हम सबको दी प्रभु। तूने रात भर में हम सबको संभाला प्रभु, हम सबकी हिफाजत की, अपने पंखों की आड़ में पिता तूने हमें हिफाजत से रखा, क्योंकि तू ही हमारा शरण स्थान है पिता परमेश्वर, तू ही हमारे छिपने का स्थान है। यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में हम घटे आप बढ़े, आपकी महिमा हमारे जीवनों से बढ़ती जाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमारे पापों से हमें क्षमा किया खुदा, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया पिता, तूने प्रभु हम सबको अपना बना लिया प्रभु, और पिता तूने हमें अपना बेटा और बेटी कहा है खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हम तेरे कहलाते हैं प्रभु, तूने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद कि तूने हमें आशीषित किया। धन्यवाद करते प्रभु तूने हमारी सीमाओं को बढ़ाया। धन्यवाद करते प्रभु तूने अपने लोगों के हृदयों को आनंद से भरा, अपने सामर्थ्य से भरा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये धन्यवाद का विषय प्रभु कि तेरी उपस्थिति
हमारे बीच में है। तेरा पवित्र आत्मा जो सहायक तूने हमें दिया है वो हमारे साथ में है। यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यदि प्रभु कोई भी ऐसा कार्य प्रभु, कोई भी ऐसे गलत काम प्रभु यदि तेरे लोगों के जीवन से हुए हैं खुदा, और उन बातों को वो तेरे सामने एक्सेप्ट करते हैं खुदा, उन बातों को तेरे सामने मान रहे प्रभु, उन बातों के लिए प्रभु वो मन ही मन प्रभु बहुत ज्यादा दुखित हैं, परेशान और रिपेंट कर रहे प्रभु, पश्चाताप करे खुदावंद। आप अपने बेटे बेटियों को माफ करे प्रभु, आप उन्हें क्षमा करे प्रभु। तेरे हृदय में प्रभु जी मेरे खुदा आपके लोगों के लिए दया है, क्षमा है प्रभु। तूने वो क्षमा प्रभु अपने बेटे और बेटियों को दी है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु तू पाक परमेश्वर है पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। इस सुंदर सी सुबह में पिता हम चाहते हैं प्रभु आपकी विल, आपकी इच्छा पूरी हो, आप हम सबकी जरूरतों को पूरा करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, यदि उनका हृदय टूटा हुआ है, यदि वो निराश है प्रभु, यदि उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा प्रभु, वो व्याकुल है, स्ट्रेस में है प्रभु, मेंटली बहुत ज्यादा प्रभु तनाव में है खुदा, तो ऐसे समय में प्रभु जी आपकी उपस्थिति प्रभु, आपकी प्रेजेंस खुदावन उन सारी नकारात्मक बातों को प्रभु आपके लोगों की लाइफ से दूर करने पाए प्रभु। आपकी तसल्ली, आपका सुकून और विशेषकर प्रभु आपका इंतजाम परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में हो पिता। मेरे प्रभु एक इंटरनल पीस परमेश्वर आपकी ओर से हो पिता, सहायता और मदद तेरी ओर से हो प्रभु जी। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जब ये कंफ्यूज है पिता परमेश्वर के अपने जीवन में क्या करे खुदा, मेरे पिता तू प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड कर परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। यदि प्रभु इस समय पिता परमेश्वर बहुत से लोग परमेश्वर प्रभु परेशान है, निराश है, दुखी है खुदावंद, उन्हें नहीं पता प्रभु कि वो आगे लाइफ में किस प्रकार आगे बढ़े, क्या वो अपने जीवन में डिसीजन ले मेरे खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जैसा मूसा प्रभु तेरी उपस्थिति में गया, उसने अपने आप को सेपरेट किया प्रभु, उसने तुझसे प्रार्थना किया प्रभु ताकि प्रभु तेरा कोप और तेरा क्रोध इजराइलियों पर ना भड़के। उसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह में प्रार्थना करती खुदा कि आज पिता इसी समय प्रभु, इस मॉर्निंग में परमेश्वर, इस सुबह में खुदा तेरी हुजूरी में आने के लिए प्रभु आपके लोगों की सहायता करे प्रभु। आपकी उपस्थिति में बैठकर उपवास के साथ खुदावन प्रभु ये भाई ये बहन तेरी उपस्थिति में बैठकर तुझसे प्रार्थना कर सके, ताकि सल्यूशन पिता, ताकि उपाय परमेश्वर, ताकि बंद दरवाजे खुदावन तेरे ओर से खुलने पाए, उपाय इंतजाम तेरे ओर से होने पाए प्रभु जी। तू अपने लोगों के मांगने के अनुसार उनके जीवन में कार्य करता है प्रभु। जब आज तेरे लोग प्रभु सहायता को मांग रहे प्रभु, उपाय को मांग रहे प्रभु, किसी रास्ते को मांग रहे खुदा, तो प्रभु तू ही है प्रभु जो तू उन बातों को अपने लोगों के जीवन में प्रकट कर प्रभु, ताकि वो उन मार्गों में चले प्रभु और प्रभु वो राइट डिसीजन अपने जीवन में ले सके खुदावन। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जितने भी लोग प्रभु फैमिली प्रॉब्लम में है खुदा, यीशु के नाम से सारी फैमिली प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं खुदा। जितने भी लोग प्रभु अपने जीवन में प्रभु, उन्होंने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जो उनके साथ धोखा हुआ प्रभु, स्कैम और फ्रॉड हुआ प्रभु, जिसके कारण वो निराश है, डिप्रेस है प्रभु, कि उन्होंने बहुत बड़े नुकसान को देखा है, ऐसे समय में प्रभु उन्हें दृढ़ करे, मजबूत करे प्रभु, उन्हें संभलने की सामर्थ्य दे प्रभु जी। और खुदा इस समय प्रभु इन भाई बहनों को संभाले खुदा, प्रभु जो खोया है उससे दुगना परमेश्वर ही अपने जीवन में पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक डिप्रेशन, हर एक भ्रमित करने वाली बातें, निराश करने वाली बातें, डिसअपॉइंट करने वाली बातें, विश्वास को कमजोर करने वाली बातें, आई कमेंड यू गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, जाओ इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो दुष्ट आत्मा जो आपके लोगों की लाइफ में परमेश्वर गड़बड़ी को प्रभु, व्यभिचार को, हर एक नकारात्मक बातों को, या फिर परमेश्वर शारीरिक प्रॉब्लम को, मानसिक प्रॉब्लम को, या फिर प्रभु बहुत सी डिस्टर्बेंस को लेकर आ रही प्रभु, यीशु के नाम से उस दुष्ट को और उन दुष्ट आत्माओं को मत्ती 18:18 आयत के अनुसार मैं आत्मिक जगत में बांधती हूँ और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। इसी समय फ्री हो यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग रोग में, बीमारियों में है पिता, उनके हड्डियों में, मांसपेशियों में, अंदरूनी अंगों में खुदावन रोग, दर्द, तकलीफ, घाव और चोट है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त तेरा चंगाई का सामर्थ्य इसी समय इनके सर से लेकर पैरों तक और अंदरूनी अंगों में बहने लगे। आप रिसीव करें अपनी हीलिंग को, अपनी दर्द और बीमारी की जगह पर इसी वक्त हाथ रखे। इसी वक्त यीशु के नाम से खुदावन इन भाई बहनों ने अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है, उस बीमारी को मैं रिब्यूक करती हूँ। आई रिब्यूक सिकनेस, आई रिब्यूक पेन, आई रिब्यूक एवरी वुंड्स, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, डिस्ट्रॉय इन द नेम ऑफ जीसस। नष्ट हो यीशु के नाम
नाम से हर एक बीमारी जड़ से नष्ट हो, ब्लड इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम से, ब्लड की कमी नष्ट हो यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका धन्यवाद, तूने कैंसर को और कैंसर के हर एक सिम्टम्स को नष्ट किया प्रभु, तूने ट्यूमर को नष्ट किया प्रभु, तूने पैरालाइज को नष्ट किया प्रभु, तूने प्रभु अपने लोगों को सुनने की सामर्थ दी, देखने की, बोलने की, चलने फिरने की सामर्थ दी, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। थैंक यू फादर, धन्यवाद खुदावन कि तूने चंगा किया प्रभु, तूने सामर्थ से भरा प्रभु, तूने एक एक हड्डी को, मांसपेशियों को, नसों को रिकवर किया, अपने लोगों को जो बीमारी के बिस्तर में है तूने उन्हें उठा लिया प्रभु, तूने प्रभु ने पिता भला चंगा होकर उन्हें खड़ा कर लिया प्रभु। तेरा वचन कहता है कि जो बीमारी की सैया पर पड़ा है तू उनके बिछौने को उलट कर प्रभु उन्हें खड़ा करता है पिता। इसी समय पिता तूने उन्हें प्रभु स्वस्थ भला चंगा करके खड़ा किया खुदावन। वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर तेरी चंगाई और तेरे जीवन को बोलती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु, आपके पास लाइफ है खुदा, वो लाइफ प्रभु इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं। धन्यवाद पिता, जितनी भी बहनें प्रभु इस समय परेशान है खुदावन कि उनकी कोई भी संतान नहीं, खुदावन यीशु के नाम से उनकी कोख को ब्लेस करते हैं और कहते प्रभु कि आप उन्हें बच्चे की आशीष देकर ब्लेस करें। धन्यवाद करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स प्रभु फाइनेंशियली प्रभु इनके जीवन में वो दूर हो यीशु के नाम से, कर्जे दूर हो यीशु के नाम से, हर एक निराशा दूर हो यीशु के नाम से, जो भी काम नहीं बन पा रहे वो आज की सुबह में बने यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इसी वक्त परमेश्वर प्रभु जितने भी लोग अपनी विनतियों को भेज रहे प्रभु, विनतियां हमारे साथ मिलकर तेरे सम्मुख रख रहे हैं प्रभु, तूने उनकी सुन लिया, उनके जीवन में कार्य किया। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा उनके लिए दीर्घ आयु को और परमेश्वर अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु जी, और कहते परमेश्वर कि तेरा वचन कहता है कि यहोवा अपने चेहरे का तेज तुझ पर चमकाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे चेहरे का तेज प्रभु इन भाई बहनों के, इन बच्चों के, बुजुर्गों के चेहरे पर चमके, तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाई और तेरा अनुग्रह इनके जीवन में सदा सर्वदा के लिए बने रहे प्रभु। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, तेरे लोग कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना बने, वरन परमेश्वर प्रभु आप इन्हें इतनी बढ़ोतरी, इतनी आशीष दे खुदावन, ताकि ये दूसरों की सहायता और मदद करने वाले हो सके। धन्यवाद पिता, हर एक बंद दरवाजा यीशु के नाम से खुल जाए। थैंक यू फादर, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना में बने रहे। आपका प्रार्थनाओं में बने रहना, आपका वचनों में बने रहना, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा अद्भुत होगा और सच में आप परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे। और यूं ही लगातार अपनी विनती निवेदनों को हमारे YouTube कमेंट बॉक्स में भेजे, ताकि हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।